Exercise 3.4 state whether true or false. First question, all rectangles are squares. इसमें कॉन्सेप्ट तो समझना जरूरी है कि रेक्टेंगल किसको बोल रहे हैं और स्क्वायर किसको बोल रहे हैं। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, दैट मींस ये साइड इसका इक्वल होगा और ये साइड इसका इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा, इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, और साथ ही साथ हर एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है, तब इसको कहेंगे रेक्टेंगल। और स्क्वायर क्या है? स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स विल आल्सो बी इक्वल, और सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो ये स्क्वायर हो गया। अब तो दोनों में डिफरेंस क्या हो? इसमें सभी साइड इक्वल है, लेकिन इसमें सभी साइड इक्वल नहीं है। इसमें ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है, बाकी 90 यहाँ भी है, यहाँ भी सिमिलरिटी है। पैरेलल यहाँ भी है, इसमें भी पैरेलल है, ये साइड इसका पैरेलल है, ये साइड इसका पैरेलल है, यहाँ भी अपोजिट साइड पैरेलल है। तो ये सारी चीजें सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसमें अपोजिट साइड और ये अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन इसमें चारों साइड ही इक्वल है। ठीक, इसका मतलब स्क्वायर एक रेक्टेंगल बन सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए क्या होना चाहिए? अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। जो है ये भी अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल है, 90 डिग्री होना चाहिए है। लेकिन स्क्वायर के लिए सभी साइड इक्वल होना जरूरी है। तो एक स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकता है, लेकिन एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बन सकता है। इसलिए पहला क्वेश्चन जो दिया है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, तो ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर, ये फॉल्स हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेकंड जो दिया हुआ है ऑल rhombuses आर पैरेललोग्राम्स, ऑल rhombuses आर पैरेललोग्राम्स। तो अभी इसमें समझेंगे rhombus किसको बोलते हैं और पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं। पैरेललोग्राम वो होता है जिसका अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो। ये एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है। दैट मींस एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, एक स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। और रोम्बस क्या होता है? रोम्बस अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल तो होते ही हैं, लेकिन सभी साइड भी इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है और रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होते हैं। बाकी कांसेप्ट सेम है, पैरेलल होते हैं सभी, यहाँ भी पैरेलल है। तो क्वेश्चन में है ऑल rhombuses आर पैरेललोग्राम, तो यस ये एक रोम्बस है, और रोम्बस होने के लिए ऑपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तो वो तो है ही, पैरेललोग्राम भी वही कांसेप्ट है। तो इसीलिए सेकंड का आंसर हो जाएगा ट्रू, ऑल rhombuses आर पैरेललोग्राम। सी नंबर ऑल स्क्वायर्स आर rhombuses एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। सी नंबर में दो चीज पूछा है, एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है। ठीक है, देखते हैं। तो रोम्बस होने के लिए क्या जरूरी है? ऑल साइड इक्वल होना चाहिए, मतलब जिस पैरेललोग्राम का सभी साइड इक्वल है वो रोम्बस है। तो ये स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है और सभी साइड इक्वल है। तो रोम्बस जो है वो क्या दिया क्वेश्चन में? ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस। तो ऑल स्क्वायर रोम्बस तो होगा। अब ऑल स्क्वायर रेक्टेंगल होगा कि नहीं? तो रेक्टेंगल होने के लिए क्या चाहिए? ऑपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर का ऐसा होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। तो सी नंबर का आंसर हो जाएगा ट्रू, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। डी नंबर ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ऑल स्क्वायर है मतलब भी पैरेललोग्राम से आया है, क्योंकि सबसे पहला कंडीशन है कि अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। तो स्क्वायर है, इसका मतलब पैरेललोग्राम है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्क्वायर होगा और पैरेललोग्राम नहीं होगा, इसलिए डी नंबर का स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स हो जाएगा। ई नंबर ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। तो काइट जो है ना
कुछ इस तरह के शेप में होता है, मतलब ये साइड इक्वल होता है और ये इक्वल होता है, लेकिन रोम्बस में तो सभी साइड इक्वल होते हैं, तो ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, ये गलत हो जाएगा। ई नंबर का स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ये हो सकता है, ये एक रोम्बस है और काइट ऐसा बन सकता है, काइट ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, तो ऑल रोम्बसेस आर काइट, ये एक स्टेटमेंट सही हो सकता है। इसमें क्या होंगे, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ये ट्रू हो सकता है। नेक्स्ट, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। ट्रेपेजियम के लिए एक सिंपल कंडीशन ही है कि कोई भी एक लाइन पैरेलल होना चाहिए, या तो ये पैरेलल हो या फिर ये, अगर ये पैरेलल नहीं भी है, ये है, तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम में तो ट्रेपेजियम होता ही है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होते ही है, पैरेलल है मतलब वो ट्रेपेजियम आ जाएगा। तो जी में क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, यस। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम है मतलब वो ट्रेपेजियम होगा ही, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं 3.4 का। Identify all the quadrilateral that have 4 sides of equal length. 4 sides of equal length. 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। रोम्बस में भी 4 साइड होता है और इक्वल लेंथ के होते हैं। बाकी और कोई फिगर नहीं है जिसमें 4 चारों साइड इक्वल लेंथ के होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स किसमें होते हैं, स्क्वायर में होते हैं और रेक्टेंगल में होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 3, एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है, क्वाड मतलब होता है 4, लेटरल मींस साइड्स, तो 4 साइड्स से जो फिगर बना हो तो क्वाड्रिलेटरल होगा ही। तो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं, ठीक है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल होगा। तो फर्स्ट लिखेंगे ए स्क्वायर is a quadrilateral because it has 4 sides. नेक्स्ट है पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो क्यों है पैरेललोग्राम, स्क्वायर पैरेललोग्राम because because opposite sides are equal and parallel. Opposite sides are equal and parallel in a square. अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होने से ही पैरेललोग्राम हो जाता है, इसलिए ये हो गया पैरेललोग्राम भी। रोम्बस क्यों होगा, रोम्बस इसलिए होगा बिकॉज ए स्क्वायर इज ए रोम्बस बिकॉज it is a parallelogram
with all equal sides या with all measures of equal side भी लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है स्क्वायर एक रेक्टेंगल क्यों है, तो अपोजिट साइड और इक्वल एंड पैरेलल। फोर्थ नंबर, ए स्क्वायर is a rectangle because it has opposite sides equal and parallel and all angles are of 90 degree, स्क्वायर में सभी एंगल 90 है, रेक्टेंगल में भी 90 होते हैं, इसलिए क्या हो गया, एक रेक्टेंगल भी हो सकता है स्क्वायर। ठीक है।